जब ब्राजील फेडरेशन ने कार्लो एंचेलोटी को अपॉइंट किया एज द मैनेजर, उनका एम एक ही था कि उनको 2026 का फीफा वर्ल्ड कप जीतना है। जब आप ब्राजील हो तो आप वर्ल्ड कप की विन से कम तो कुछ एक्सपेक्ट नहीं करोगे। बट ब्राजील के पास, या फिर आप कह सकते हो कार्लो एंचेलोटी के पास, एक थोड़ा डिफिकल्ट जॉब था। पहले तो क्या डिफिकल्ट जॉब था कि पहले तो ब्राजील को क्वालिफाई कराना है फीफा वर्ल्ड कप के लिए। वैसे अगर देखा जाए तो साउथ अमेरिकन क्वालिफायर्स काइंड ऑफ इजी होते हैं कंपेयर टू द यूरोपियन क्वालिफायर्स, बट हाँ मैचेस ट्रिकी ऑब्वियसली आपके होते हैं। ये जो क्वालिफायर्स है आपके 10 टीम्स हैं यहाँ पे कॉन्मेबोल की, उनमें से 7 टीम क्वालिफाई करती हैं, और मतलब 6 टीम तो डायरेक्टली क्वालिफाई करती है, एक को एक्स्ट्रा प्ले ऑफ स्पॉट मिलता है। तो मतलब देखा जाए तो गिर पड़ के तो ब्राजील क्वालिफाई कर ही जाती। बात यहाँ पे क्वालिफिकेशन की नहीं होती, क्वालिफाई तो वो फिर भी कर जाते हैं अंडर डोरिवाल जूनियर। बात थी यहाँ पे कॉम्पिटिशन की, क्या वो अपने आप को इतना इंप्रूव कर सकते हैं कि वो टीम्स लाइक अर्जेंटीना, उरुग्वे, इक्वाडोर, इनके साथ डे इन एंड डे आउट फाइट कर सकते हैं। बिकॉज भाई इनके अगेंस्ट अगर आप नहीं फाइट कर सकते हो तो आप वर्ल्ड कप तो भाई जीतने से रहे। तो हमने जो देखा, जो लास्ट गेम था डोरिवाल जूनियर का, इट केम अगेंस्ट अर्जेंटीना, और जहां पे अर्जेंटीना ने इनको 4-1 धोया। एंड दिस वाज लाइक भाई साहब, ब्राजील अर्जेंटीना से 4-1 नहीं हारती है भाई लोग। तो ये वाले मैच के बाद आपने देखा कि डोरिवाल जूनियर को सैक किया जाता है। एंड फाइनली, क्योंकि काफी लंबे टाइम से प्लान कर रही थी ब्राजील फेडरेशन कि कार्लो एंचेलोटी को अपना मैनेजर बनाएंगे, एंड उन्होंने फाइनली कार्लो को अपॉइंट किया। तो अपने पहले मैच में अगेंस्ट इक्वाडोर कार्लो एंचेलोटी ये लाइनअप फील्ड करते हैं और ही गेट्स अ 0-0 ड्रॉ, जो कि भाई ठीक है, कह सकते हो आप। इक्वाडोर एक डिसेंट इनफ टीम है, कॉम्प्लिकेशंस ऑब्वियसली करती है अपने मैचेस में, खासकर होम मैचेस में। एक 0-0 ड्रॉ पहले वाले आउटिंग में, इट्स ऑलराइट। पर हमें क्या देखने को मिला इस नई ब्राजील टीम के बारे में? हमें देखने को मिला कि यार ये ब्राजील की टीम डिफेंसिव अस्टूटनेस पे ज्यादा ध्यान देगी। क्यों मैं ये बात कह रहा हूं? क्योंकि कार्लो एंचेलोटी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही थी कि बैंकिंग ऑन द प्रीवियस विंस इन द वर्ल्ड कप ऑफ ब्राजील 94 और 2002, उनका जो फंडामेंटल या फाउंडेशन एस्पेक्ट था टू विन दैट वर्ल्ड कप वाज बेस्ड अपॉन सॉलिड डिफेंडिंग। तो उनके जो 4 बैक पे डिफेंडर्स होते थे, उनके ऊपर जो 2 सॉलिड उनके मिडफील्डर्स होते थे, दे फॉर्म्ड द बेस ऑफ एवरीथिंग। क्योंकि ब्राजील फुटबॉल क्या है? इट इज अबाउट इंडिविजुअलिटी, इंडिविजुअलिज्म है, जहां पे भाई बंदे अपना फुटबॉल, सांबा स्टाइल फुटबॉल खेलेंगे। हर एक बंदे को अपना फ्रीडम दिया जाता है कि वो एक्सप्रेस कर पाए। भाई ब्राजील फुटबॉल इज अबाउट एक्सप्रेशन, इट्स आर्ट, इट्स डांस, इट्स कल्चर, it's a little bit of everything. It's spiritualism for these guys. But bhai, nothing would happen until unless you go on and make this structured. तो आप हर एक बंदे को तो वो फ्रीडम नहीं दे सकते। तो किनको आप लिमिट करते हो? आप अपने प्रोबेबली डिफेंडर्स को लिमिट करते हो कि भाई सबसे पहली जो इंपॉर्टेंस है अगर एक वर्ल्ड कप जीतने के लिए, भाई आपकी टीम को डिफेंसिवली सॉलिड होना पड़ेगा। आप बथेरे गोल्स नहीं खा सकते। और ये बात उसने बोली जब उन्होंने जापान के अगेंस्ट पिछला मैच जो खेला था 3-2 हारा था, तब 2-0 की लीड लेने के बाद 3-2 जापान ने कमबैक करवा दिया। तो भाई दैट इज रॉन्ग, राइट? तो यहीं पे कार्लो एंचेलोटी अश्योर करते हैं कि ब्राजील की टीम में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी वो होगा डिफेंसिव ट्रांजिशन। इसके लिए ही स्टिल हैज टू फाइंड हिज प्लेयर्स। तो आप जैसे कि आप देख सकते हो आगे आने वाले मैचेस में काफी रोटेशंस हुए, बहुत सारे प्लेयर्स को भाई यहाँ पे कार्लो एंचेलोटी ने मौका दिया। अभी वैंडरसन को राइट बैक आपने देखा, सैंड्रो को आपने लेफ्ट बैक देखा, रिबेरियो को भी मौका मिला डिफेंस में खेलने का। लेकिन एक दो जो चीजें जो मुझे लगता है इस टीम में सेट हैं जो कि मूव नहीं करेंगे, वो है इनके गोलकीपर, जो कि एलिसन होंगे और एल्स एडरसन हो सकते हैं। मार्किनियोस एक की रहेगा इनकी टीम में, गिमारेस डेफिनेटली खेलने वाला है, और कैसेमेरो का फॉर्म अच्छा जा रहा है तो कैसेमेरो भी खेलेगा। फिर इसके बाद आपके आते हैं फॉरवर्ड्स में कुछ प्लेयर जो कि अगेन वहां पे आप रोटेशन कर सकते हो। आप पास राफिनिया है, एस्तेवाओ विलन है, आप पास विनीशियस जूनियर है, उधर काफी सारे प्लेयर्स हैं। बट जब बात आती है फाउंडेशन सेट करने की, एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम डिफेंस, और यही कार्लो चच्चा ने दिखाया। अंटिल द गेम जब वो उन्होंने जापान के अगेंस्ट 3-2 हारा था, उससे पहले तक वो 5 मैचेस में सिर्फ एक ही गोल कंसीड किए थे। दैट टेल्स यू कि किस पे ये वर्क कर रहे हैं। फ्रीडम तो भाई था ही था, प्लेयर्स तो फुटबॉल डिसेंट खेल ही रहे थे, चांसेस काफी बनाते थे। बट द प्रॉब्लम वाज कि ब्राजील वाज स्टिल नॉट एबल टू स्कोर अ लॉट ऑफ गोल्स। ये वो मैच था 3-2 उन्होंने हारा था। इसके बाद से दे प्लेड अगेंस्ट साउथ कोरिया। ये वाले मैच में साउथ कोरिया को एक्चुअली उन्होंने खोला बहुत अच्छे तरीके से। एस्तेवाओ विलन की भाई ब्रेस थी यहाँ पे, रोड्रिगो कैम खेल रहे थे, खूनिया खेल रहे थे यहाँ पे, और विनीशियस खेल रहे थे। तुम देख सकते हो कितनी अटैक डोमिनेंट टीम है। और उन्होंने मिलिटाओ को और गैब्रियल मागलाइस को सेंटर बैक पेयरिंग पे खिला रखा था। विटिनियो एक और प्लेयर है इनके जो कि राइट बैक खेल रहे थे। अभी भी यहाँ पे रिलायबिलिटी नहीं आई है फुल बैक के रोल में कार्लो एंचेलोटी को। उसके बारे में कार्लो ने पिछले मैच जो उन्होंने खेला है सेनेगल के अगेंस्ट, उस मैच की प्री मैच कॉन्फ्रेंस में बताया कि भाई राइट बैक वाली सिचुएशन उनको सॉल्व करनी है। उन्होंने सॉल्व कैसे किया, आएंगे उसके ऊपर हम लोग। फिर यहाँ पे उनके अगर तुम पिछले मैचेस देख लो तो येस सर, इट इज हाउ इट इज। साउथ कोरिया को 5-0 हराया था, बोलीविया से वो हार गए थे लास्ट क्वालिफिकेशन राउंड में, हालांकि दे हैव क्वालिफाइड फॉर द वर्ल्ड कप। चिली को हराया, पैराग्वे को हराया, बट तुम देखो दे हैव हैड अ डिसेंट रिजल्ट आप कह सकते हो। मतलब कार्लो का
फुटबॉल इट्स एक्चुअली वर्किंग एट ब्राजील। बट क्या वो इतना अच्छा हो सकता है कि ब्राजील एक्चुअली में फीफा वर्ल्ड कप जीत जाए? देखो भाई, ब्राजील के पास ये जो स्क्वाड है ना, बहुत ही बेहतरीन स्क्वाड है। डिफेंस में आपके पास गैब्रियल मागलहाइस, मार्किन्योस जैसे प्लेयर्स हैं। राइट बैक सिचुएशन आप थोड़ा सा सॉल्व कर लो, लेफ्ट बैक सिचुएशन सॉल्व कर लो अपना। आपके पास कीपर भी वर्ल्ड क्लास है। मिडफील्डर्स आपके पास पाकेता जैसे प्लेयर्स हैं जो कि भाई बहुत ब्रिलियंट है। रफीनिया है जो कि कैम खेल सकता है। एस्तेबाओ विलन कैम खेल सकता है। आपके पास अच्छे ब्रिलियंट विंगर्स है, विनीशियस जूनियर, मार्टिनेली हैं। आपका स्ट्राइकर्स में जॉ पेड्रो, खूनिया और इवान नेल्सन जैसे प्लेयर्स हैं। तो स्क्वाड जो है ब्राजील का बेहतरीन है, बट इट नीड्स टू फाइंड दैट सिनर्जी, वो कॉम्बिनेशन, वो कनेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कार्लो एंचेलोटी को फाइंड करना। तो तुम पिछले मैचेस में देखोगे कार्लो एंचेलोटी ने काफ़ी रोटेशंस किए थे, उसने काफ़ी प्लेयर्स को अलग अलग पोजीशन पे टेस्ट आउट किया था। ये मैच था चिली के अगेंस्ट जहाँ पे उन्होंने 3-0 जीता। मार्टिनेली विंग पे खेले थे, जॉ पेड्रो एज अ स्ट्राइकर खेले थे, एस्तेबाओ यहाँ पे भी स्टार्ट करे थे और इस मैच में रफीनिया एज अ कैम खेले थे। एक और प्लेयर है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग प्लेयर है, वो है इनका राइट बैक वेस्ले, रोमा पे जो बंदा खेलता है। ऑल्सो वेरी गुड प्लेयर, वेरी गुड प्रोफाइल एज वेल, बट क्या ये बंदा रेगुलरली खेलेगा वहाँ पे? आई एम नॉट सो श्योर। बोलिविया के अगेंस्ट जो लॉस थी उसमें तुम देखोगे थोड़े से और थोड़े डिफरेंट प्लेयर्स इन्होंने स्टार्ट किए थे इस मैच में। दे वेंट विद ब्रूनो एंड रिबेरियो की पेयरिंग, विच इज अगेन आप कह सकते हो नॉट द बेस्ट। हेनरिक खेल रहे थे या लेफ्ट बैक पे, चाओ हेनरिक राइट विंग पे खेल रहे थे, रिचार्लिसन खेल रहे थे अप टॉप एज अ स्ट्राइकर और सैमुअल लीनो को उन्होंने विंगर खिला रखा था। तो दिस टेल्स यू कि येस, ब्राजील कहीं ना कहीं उनके पास इतने बथेरे जो प्लेयर्स हैं उनका बेस्ट मोल्ड कार्लो एंचेलोटी निकालना चाहता है कि भाई देखो मैंने इन सबको ट्राई कर लिया, बट इन सब में से बेस्ट प्लेयर्स कौन से हैं जो कि मैं फीफा वर्ल्ड कप में एक्चुअली ले जाऊंगा। अभी भी इट्स टू सून टू से कि फाइनल स्क्वाड क्या होगा वर्ल्ड कप का ब्राजील के लिए, बट वी कैन मे बी मेक अ गेस। हमें गेस करना भाई बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा। ये जो आज मैच ब्राजील ने खेला है सेनेगल के अगेंस्ट, अब ये वाला मैच मुझे देख के ना बढ़िया लगा बिकॉज दे प्लेड अ वेरी गुड गेम। क्योंकि सेनेगल एक ऐसी टीम है आउट ऑफ द 2 टीम जिनको ब्राजील ने आज तक हराया नहीं है। एक है नॉर्वे और एक थी सेनेगल। सेनेगल को आज उन्होंने हरा दिया, तो भाई एक मंकी ऑफ द बैक आप कह सकते हो। बट इस मैच में दे वेंट विद अ डिफरेंट सेटअप। अब देखो क्या होता है, सैंड्रो को उन्होंने लेफ्ट बैक खिलाया, उन्होंने आज मिलिटाओ को राइट बैक खिलाया। तो मिलिटाओ के बारे में कार्लो एंचेलोटी ने ये बोला था, मिलिटाओ हैज अ डिफरेंट प्रोफाइल फ्रॉम अदर राइट बैक्स। आई एम गोइंग टू आस्क फॉर समथिंग डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड स्टाइल ऑफ प्ले। उन्होंने आगे भी कहा कि इट्स एन ऑप्शन वी कैन यूज इन द वर्ल्ड कप टू गिव द टीम अ बिट मोर ऑफ अ सॉलिडिटी एट द बैक, बट वी कंसीडर्ड 3 गोल्स अगेंस्ट जापान। मतलब वही बात है। तो मिलिटाओ का राइट बैक खेलना डिडंट कम एज अ सरप्राइज टू मी बिकॉज कार्लो ने इसके बारे में ऑलरेडी बात कर रखा था और वी ऑल नो कि नेचुरली मिलिटाओ एज अ राइट बैक ही खेलते थे पोर्टो पे। जब वो मैड्रिड पे आए थे ही स्टार्टेड टू प्ले एज अ राइट बैक इनिशियली, बट उसको सेंटर बैक में टर्न कर दिया गया। तो बंदे के पास वो नैक है टू प्ले एज अ राइट बैक, बट नेचुरली अब वो सेंटर बैक बन चुका है तो ही स्टिल हैज दैट डिफेंसिव माइंडसेट। तो इससे प्रॉब्लम क्या होगी, क्योंकि आपको वो एक ओवरलैपिंग फुल बैक शायद ना मिल पाए जो कि एक इफेक्टिव वेस्ले कर पाएगा राइट साइड से, वैंडरसन कर पाएगा राइट साइड से क्योंकि वो अटैकिंग फुल बैक है। बट देन इवन मिलिटाओ के साथ अगर आपको एक डिफेंसिव एस्टूटनेस मिलती है तो दैट्स बेटर, क्योंकि ब्राजील की प्रॉब्लम ही क्या थी, वो गोल्स खा रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये सॉल्यूशन निकाला है कार्लो एंचेलोटी ने और आज के 11 में उन्होंने एक 4-2-2-2 फॉर्मेशन खिलाई, जहां पे भाई तुम देखो वो वही कर रहा है जो चीजें वो बोलता है। भाई आई लव टू हेयर कार्लो एंचेलोटी। पहले तो भाई वो बहुत बढ़िया बात करता है, पिन पॉइंट टैक्टिकल बात करता है कि मतलब तुमको सुन के मजा आ जाएगा। पहले तो वो तुम्हें रिस्पेक्ट करता है इतनी कि तुम जो भी मैं कह रहा हूं तुम समझ पाओगे, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उसने यही बात कही थी, टीम को डिफेंसिव सॉलिड बनाने की बात कही थी और उसने कहा था 2 जो मिडफील्डर्स होते हैं उसके जो डिफेंस मिडफील्डर्स होते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि वो टीम का स्ट्रक्चर और डिफेंसिव साइड ऑफ द गेम को ध्यान रख पाए, और उसने आज वही किया। एंड देन ही अलाउड द फ्रीडम टू द प्लेयर्स जिनको एक्चुअल फ्रीडम चाहिए, जैसे कि योर रोड्रिगोज, योर विनीशियस, योर खूनिया, योर एस्तेबाओ विलन। तो इनको जितना बेहतर आप फ्रीडम दे सकते हो उतना ज़्यादा बेहतर आपके गेम के लिए रहेगा। बट उनको फ्रीडम देने के साथ साथ आपको टीम को बैलेंस देना है, डिफेंसिव सॉलिडिटी देनी है, तो वो आप इनके साथ दे सकते हो। भाई गैब्रियल मागलहाइस वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स इन वर्ल्ड फुटबॉल अलॉन्ग विद मार्किन्योस, गिमारेस तो भाई खेलते ही खेलते हैं, और कैसेमिरो भी अगेन आज के मैच में ही स्कोर्ड अ ब्रिलियंट गोल। तो ये जो आपने उनको फाउंडेशन दे दिया, फिर आप यहाँ पे रोड्रिगो, एस्तेबाओ को खिलाते हो। एक चीज़ अच्छी लगी मुझे ये देखकर, कार्लो एंचेलोटी ने एक पर्सनल मीटिंग करी थी विनीशियस जूनियर के साथ। अब वो मीटिंग में विनीशियस को उन्होंने क्या बताया, अब देखो उन्होंने तो कहा कि भाई पर्सनल मीटिंग करी हमने, कोई टैक्टिक्स डिस्कस नहीं करे, बट विनीशियस के बारे में उन्होंने एक चीज बोली, आई सी हिम आइदर एज अ विंगर और एज अ सेंट्रल स्ट्राइकर। विनीशियस हैज द क्वालिटी टू स्कोर मेनी गोल्स। आई टोल्ड हिम व्हेन यू प्ले एज अ विंगर यू नीड 3 or 4 dribbles and 7 or 8 touches to score, but in the center one well timed movement is enough to score। मतलब कार्लो एंचेलोटी सिंपल सी भाषा में एक विंगर और एक स्ट्राइकर के बीच का डिफरेंस बता रहे हैं कि अगर विनीशियस एज अ सेंटर फॉरवर्ड खेलता है तो उसको क्या डिफरेंट करना होगा, क्या वो अडेप्ट कर पाएगा। विंगर जब आप खेलते हो तो आपको ज़्यादा टचेस लेने पड़ते हैं, आपको ज़्यादा ड्रिबल करना पड़ता है, देन आप आते हो गोल्स के पास। बट जब आप एक स्ट्राइकर होते हो ना, आप एक मूवमेंट डालते हो, एक रन डालते हो, बॉल आपके पैरों पर अगर आ गई तो आप गोल स्कोर कर सकते हो। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है बिटवीन द विंगर एंड स्ट्राइकर, और यही बात वो विनीशियस को समझा रहे थे। क्योंकि आज के मैच में देखो विनीशियस को उन्होंने वैसे ही इस्तेमाल किया था, ही वॉज काइंड ऑफ प्लेइंग एज अ स्ट्राइक पार्टनरशिप
अलॉन्ग विद खूनिया। अब इन दोनों में से खूनिया की ज़्यादा टेंडेंसी है कि वो ड्रॉप करे, वो नेचुरल स्ट्राइकर नहीं है, इज बेसिकली लाइक अ सेंटर फॉरवर्ड और एक लेफ्ट हाफ स्पेस वाला प्लेयर, अटैकिंग मिडफील्डर आप कह सकते हो। तो भाई आज वही हो रहा था, रॉड्रिगो एलएम खेल रहे थे, इस्तेवाओ आरएम खेल रहे थे और 2 में विनीशियस और खूनिया थे। इनका प्रेसिंग स्ट्रक्चर भी 4-4-2 का ही था। तो भाई ये मुझे देख के अच्छा लगा कि वो जो बातें बोल रहा है वो एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहा है। विनीशियस गेम अच्छा था आज के मैच में, 47 टचेस लिए बंदे ने, 5 में से 3 ड्रिबल्स भी कंप्लीट किया और 9 टचेस ऑपोजिशन बॉक्स में भी लिया। और एक चीज मुझे और जो बेहतर लगी ब्राजील की आज के मैच में सेनेगल के अगेंस्ट, इट वाज देयर प्रेसिंग। और ब्राजील ने इफेक्टिव प्रेस की वजह से सेनेगल को लिमिट किया टू ओनली 1 शॉट ऑन टारगेट। हालांकि 11 शॉट टोटल सेनेगल ने लिया, पोजीशन भी उन्होंने ठीक ठाक रखा, कोई बिग चांस नहीं बनाई और एक ही शॉट ऑन टारगेट लिया। हालांकि ब्राजील ने 6 शॉट ऑन टारगेट लिए। अब उनको फायदा मिल जाता है ना विद प्लेयर्स लाइक एस्तेवाओ, विलन एंड खूनिया की वजह से। अब आई एम नॉट सेइंग कि यही 11 होगा जो ब्राजील यूज करेगी अपने वर्ल्ड कप में, बिकॉज इसमें और भी प्लेयर्स आएंगे। ऑफ द बेंच यू कैन सी कि उन्होंने चेंजेस किए। वेस्ले को उन्होंने बोला, जॉ पेद्रो को उन्होंने एज अ स्ट्राइकर खिलाया, जो कि अगेन एक नेचुरल स्ट्राइकर नहीं है। रिचार्लिसन ज्यादा नेचुरल स्ट्राइकर है देन जोआओ पेद्रो, बट अगर ये सिस्टम चलता है आपका 4-2-2-2 का, तो भाई आप खिला सकते हो उस बंदे को। फिर आपके पास पाकेता आते हैं जो कि प्रॉपर कैंप प्लेयर हैं। तो यस, यू स्टिल हैव गॉट ऑप्शंस फ्रॉम द बेंच जो कि आके गेम को स्ट्रक्चरली और टैक्टिकली इंपैक्ट कर सकते हैं। फिर आपके पास जो आपके एब्सेंटीज है लाइक द रफीनियाज और सबसे बड़ा क्वेश्चन नेमार। तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि भाई ब्राजील के पास ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं। कार्लो अंचेलोटी को मुझे लगता है स्लोली टाइम लगा, बट उसने अपना 11 ढूंढ लिया है आर्ग्यूएबली, बट उसको स्टिल ये फाइंड करना है उसका परफेक्ट 11 क्या, और इट वुड डिपेंड अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द प्लेयर्स। अभी भी काफी प्लेयर्स हैं जो कि मिस आउट कर रहे हैं। आई डू सी रफीनिया इनटू दिस 11। जॉ पेद्रो का फॉर्म के ऊपर काफी कुछ डिपेंड करेगा, बिकॉज ओनली जॉ पेद्रो और खूनिया इन माय ओपिनियन कुड प्ले। क्या वो एक नेचुरल स्ट्राइकर इन इगोर जेसुस के लिए जाएंगे, रिचार्लिसन के लिए जाएंगे, और इस दिल गो विद जॉ पेद्रो एंड खूनिया पेयरिंग। वीनी खेल रहा है, मार्टिनेली भी आपके पास है, बट नेमार का क्या? कार्लो अंचेलोटी ने नेमार के बारे में एक चीज बोली कि अगर नेमार खेलेगा इस टीम में, पहले तो फिटनेस के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है, फिट है, फॉर्म है कि नहीं है, बट इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द फैक्ट कि भाई वो बंदा कहाँ खेल रहा है। तो कार्लो ने बोला कि भाई विंग्स पे तो खेल नहीं सकता नेमार, बिकॉज जैसा मॉडर्न फुटबॉल बन चुका है, आपके विंगर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ चुकी है। दे हैव टू ट्रैक बैक, दे हैव टू डिफेंड एंड दे विल बिकम द फोकल पॉइंट ऑफ प्रेसिंग एज वेल। तो नेमार अभी उस लेवल पे है नहीं कि वो राइट अवे प्रेसिंग इनिशिएट कर पाए या प्रेस ट्रिगर्स को ट्रिगर कर पाए। तो उस बंदे को बेसिकली ऐसी पोजीशन में खेलना होगा जहां पे शायद डिफेंसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी टैड बिट कम हो। आई एम नॉट सेइंग कि कैम की प्रेसिंग और डिफेंसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती है भाई लोग, डोंट गेट मी रॉन्ग। कैम जो भी खेलता है, आप शुभोशलाई का एग्जांपल ले लो भाई लिवरपूल पे, वो भी फ्रंट टू बन के प्रेस करता है, बट एटलीस्ट आप थोड़ा वेल सिक्योर्ड हो, बिकॉज कैम के पीछे 2 पिवट्स होते हैं टू सिक्योर। अगर भाई कैम ब्रीच भी हो गया तो पीछे आपके पास है सिक्योरिटी है। विंगर्स भाई, विंग पे अगर आप खुलते हो ना भाई, तो आपका फुल बैक 1v1 में आ जाता है, या 1v1 नहीं तो 2v1, तो भाई खत्म है गेम। तो विंगर्स की प्रेसिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनकी ट्रैक बैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है कंपेयर टू अ कैम। तो वही कहा यहाँ पे कार्लो ने कि अगर भैया नेमार खेलेंगे तो वो यहाँ पे खेलेंगे इस कैम वाली पोजीशन में, जस्ट बिहाइंड द स्ट्राइकर। तो फिर आप किसको खिलाओगे? तो अगर विनीशियस लेफ्ट विंग पे हैं, रफीनिया राइट विंग पे हैं, स्ट्राइकर आपके जॉ पेद्रो हैं या फिर रिचार्लिसन है, तो वहां पे बंदा खेल पाएगा उनके बिहाइंड नेमार। ओनली दिस इज पॉसिबल। सो अगेन लाइक आई सेड भाई, लंबा टाइम है यहाँ पे वर्ल्ड कप के स्क्वाड्स को आने में अभी भी, और विल हैव टू सी कि नेमार किस लेवल पे अपने आप को प्रिपेयर कर पाते हैं, बिकॉज भाई लोग कार्लो अंचेलोटी के पास ऑप्शंस हैं। ही वोंट माइंड इवन ए सिंगल बिट कि नेमार ड्रॉप हो जाए इस टीम से, बट वी वुड लव टू सी एज फैंस ऑफ नेमार, वी वुड लव टू सी हिम देयर एट द वर्ल्ड कप। बट आप बताओ, आपके ओपिनियन में क्या लगता है आपको ब्राजील कहां तक जाएगी, एंड हु डू यू थिंक शुड प्ले इन द फ्रंट 3 ऑफ ब्राजील? या तुम्हें लगता है कि 4-4-2 वाला सेटअप ज्यादा बेहतर है जैसे कि आज उन्होंने उस मैच में खिलाया था, या तुम्हें लगता है 4-2-3-1 खिलाना चाहिए? एंड ऑल्सो डू यू थिंक कि नेमार को राइटफुली इस टीम में लेना चाहिए गिवन दैट ही हैजंट प्लेड टॉप लेवल फुटबॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम? क्योंकि भाई प्लेयर्स यहाँ पे है दिन रात जला रहे हैं अपना कि भाई वो भाई स्क्वाड में मेक करें, और नेमार जस्ट बिकॉज ऑफ हिज नेम, बिकॉज ऑफ हिज टैलेंट शुड बी हियर इन द स्क्वाड एट द एक्सपेंस ऑफ समवन। कोई तो मिस आउट करेगा, वुड इट बी फेयर? आई वोंट माइंड नेमार बीइंग हियर, बट ओनली इफ ही कैन ऐड समथिंग टू द टीम। तो भाई ओनली टाइम विल टेल। अब टाइम ज़्यादा बचा नहीं है, अब आने वाले मैचेस मोस्टली आपके फ्रेंडलीज ही होंगे, तो भाई वहां पे हम लोग को देखना होगा नेमार कैसा खेलेंगे। बट भाई लोग, एक टीम है जो कि एट द मोमेंट लग रही है ऑल फेवरेट फॉर द फीफा वर्ल्ड कप, भाई लोग, वो है स्पेन। स्पेन ब्रिलियंट फुटबॉल खेल रही। आज भी उन्होंने जॉर्जिया को 4-0 हराया, और ये मैच जॉर्जिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, उनका ये मस्ट विन गेम था। अब उन्होंने आज का मैच हारा है। स्पेन क्वालिफाई कर चुकी है टू द फीफा वर्ल्ड कप 2026। एंड इस स्पेन के तुम स्क्वाड को देखो, तुम कहोगे भाई लोग इसमें तो प्लेयर्स मिस आउट कर रहे हैं। निको विलियम्स नहीं है, लमीन यमाल नहीं है, पेद्री नहीं है इस टीम में, बट भाई लोग स्टिल इट वॉज इनफ। स्पेन की इस टीम के लिए भी जहाँ पे उन्होंने चेंजेस कर रखे थे वो भी इनफ था।
एंड दिस इज द पावर ऑफ स्पेन भाई लोग। उनकी जो बेंच स्ट्रेंथ है, उनकी जो क्वालिटी है, अनटचेबल है। फेरन तोरेस का ब्रिलियंट गेम, गोल और असिस्ट बंदे ने लिया, बट मुझे लगता है जो अभी इस पूरी टीम में बेस्ट प्लेयर है और जो मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर है वो है मिकेल ओयाज़ाबाल। बालोग ये बंदा ग्लू की तरीके से ना फ्रंट थ्री को होल्ड करके रखता है। इसके मूवमेंट्स इतने इम्पेकेबल हैं तुम फाइंड नहीं कर सकते। ये बंदा ड्रॉप करेगा, फॉल्स लाइन के तरीके से लिंक अप करेगा, मिडफील्ड में सुपीरियरिटी देगा, एंड नेक्स्ट थिंग यू नो ये बंदा विंग्स पे होगा। नेचुरली विंगर है बंदा, ठीक है, तो ये वाइड एरियाज में बहुत इफेक्टिवली फ्लोट कर जाता है, जिसकी वजह से फेरन तोरेस वाज कमिंग इनसाइड एंड वो चांसेस बनाए, गोल स्कोर करे। एलेक्स बाइना का आज का गेम ब्रिलियंट है भाई। 8 रेटिंग बंदे ने लिए हैं विदाउट स्कोरिंग अ गोल और एन असिस्ट। मतलब अप टॉप फाइनल थर्ड में गेम बनने रन किया है। ही इज नॉट योर नेचुरल विंगर, वो इनसाइड फॉरवर्ड है, इनसाइड आके वो खेलता है राइट लेफ्ट हाफ स्पेस में बेसिकली। ऑब्वियसली ही हिट द वुडवर्क्स आज के मैच में। 2 चांसेस बंदे ने क्रिएट करे, हैड 82 टचेस आज के मैच में, 6 में से 4 एक्यूरेट लॉन्ग बॉल्स, ऊपर से भाई डिफेंसिवली भी बंदे ने कंट्रीब्यूट किया, 5 रिकवरीज, 3 ग्राउंड डुअल 1। तो भाई आप बाइना को खेलते देखते हो ना, आपको लगता है भाई हाँ ये बंदा सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिविटी। बहुत सबसे बड़ा भाई जो बंदे का पॉजिटिव है वो है क्रिएटिविटी। कहीं ना कहीं आपको लेफ्ट पे विथ की कमी हो जाती है टाइम्स, क्योंकि वो हमेशा इनसाइड आता है, बट बाय देन आपके पास बैलेंस है। फाबियन रुइज, जुबिमेंडी, मिकेल मेरिनो जो कि अगेन ब्रिलियंट है मेरे भाई लोग। यहाँ पे फर्मिन को फेंक दो, यहाँ पे पेद्री को फेंक दो, यहाँ पे गावी को फेंक दो, ऑल ऑफ दीज गाइज आर देयर। इवन डिफेंस में आज आपके पास डीन हाउसन नहीं थे, तो आप पास कुबारसी था जो कि ब्रिलियंट फुटबॉल खेला है। राइट बैक पे आपके पेद्रो पोरो तो रहते रहते हैं, और उन्होंने क्या किया आज सेकंड हाफ में, उन्होंने लोरेंटे को भी डाल दिया, जिसका अगेन गेम बहुत ज्यादा फार था। तो जो बैलेंस आपके पास है, येरेमी पिनो है, बोर्गे इग्लेसियास है, पाब्लो बारियोस है भाई बेहतरीन, एलेक्स ग्रिमाल्डो, एलेक्स गार्सिया, विवियन, ओल्मो भाई, डैनी ओल्मो भी आपके पास है। तो मतलब I'm just looking at the squad of Spain and I'm like blown away कि भाई उनको अपने बेस्ट प्लेयर्स को खिलाने की जरूरत नहीं पड़ी टू डिफीट अ टीम लाइक जॉर्जिया। और ऐसे कपल ऑफ मैचेस आपको मिल सकते हैं ग्रुप स्टेज में एटलीस्ट फीफा वर्ल्ड कप में। फिर उन्होंने भी बल्गेरिया के अगेंस्ट खेला था, जहां पे भाई मिकेल मेरिनो का ब्रेस था। ओयाज़ाबाल इस मैच में भी असिस्ट करते हैं। अबे उनके पास अभी सामू भी है भाई, सामू आगे हुआ ओ भाई साहब, ली नोमार्ड, ओहो भाई ये टीम तो क्या बताओ। टर्की को इन्होंने 6-0 हराया था इस मैच में। पेद्री ने 2 गोल मारे थे भाई, ओयाज़ाबाल ने 3 असिस्ट दिए थे इस मैच में, लमीन ने 2 असिस्ट दिए थे इस मैच में। भाई क्रेजी है यार। आई डोंट नो व्हाट विल स्टॉप दिस टीम फ्रॉम विनिंग द वर्ल्ड कप। कोई अपसेट हो सकता है बिकॉज तुम उनके पिछले मैचेस देखो, 1 2 3 4 5 मैचेस से दे हैव कंसीडेड 0 गोल्स मेरे भाई लोग। ये है उनका टेबल, 5 मैचेस 19 गोल्स स्कोर्ड और 0 गोल्स कंसीडेड। भाई साहब यार, स्पेन लुक्स हैवी फेवरेट मैन। जैसा भी कह लो भाई, उनका फुटबॉल बहुत बेहतरीन है, पोजीशन के साथ खेलते हैं, बट ऐसा नहीं कि सिर्फ पोजीशन रखना है, डायरेक्टनेस भाई, अटैकिंग ट्रांजिशन स्विफ्ट है यार। जब आप पास लमीन यमाल जैसा बीकेएल है, मतलब बारसा का लौंडा है, तो भैंस की आंख तुम तो खोलोगे ना यार। ऊपर से पेद्रो पोरो के वो स्विंगिंग क्रॉसेस है। डिफेंसिवली मुझे थोड़ा सा वल्नरेबल लगती है स्पेन एट टाइम्स, चांसेस कंसीड करती है, बट यार लास्ट 5 मैचेस में 0 गोल्स कंसीडर्ड, दिस हैज टू टेल समथिंग। बट ओनली टाइम विल टेल एग्जैक्टली कि स्पेन की एक्चुअल स्ट्रेंथ क्या है। मैं तो भाई इनको हैवी फेवरेट्स रखता हूँ एट द मोमेंट। देखते हैं भाई स्क्वाड भी क्या आएगा। लेट मी नो व्हाट योर थॉट्स आर अबाउट स्पेन एज वेल एंड ब्राजील एज वेल। मैं मिलता हूँ आप लोगों से वेरी सून। मैं लाइव नहीं कर पाया, मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है, बुखार हो रखा है, बट आई विल सी यू बॉयज वेरी सून इन दी वॉच अलॉन्ग्स। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कर दीजिएगा, एंड मिलते हैं। टेक केयर एंड पीस आउट।